ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा सिंह जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं न्यूज हेडलाइन से। सबसे पहले कनाडा की सॉकर टीम क्रोएशिया से 4-1 से हार के वर्ल्ड कप फीफा की वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। और गौरव जी, कोकुला हाईवे 1 पर बहुत ज्यादा स्नो गिरा जिससे वहां पर कई दुर्घटनाएं हुई हैं और वो हाईवे 1 अभी बंद है कुछ इलाकों में। और साथ साथ में रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जाता है कि आज रात, कल और शायद वेंसडे रात को भी मेट्रो वैंकूवर में भी स्नो की फोरकास्ट की गई है। विक्टोरिया के एक पुलिस ऑफिसर उस समय जख्मी हो गया जब वे एक आदमी से लड़ने लगे सेंटा क्लॉज परेड के दौरान एतवार को, गौरव जी। और खबरों में ऐसा बताया जाता है गौरव जी कि सरी सिटी काउंसिल आज शाम की अपनी जो मीटिंग है उसमें पुलिस ट्रांजिशन इश्यूज के बारे में एक बार फिर से बातचीत करेगी। और ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स जिनको पहले मौका नहीं मिल रहा था, मौका नहीं मिल रहा था कि वे ब्रिटिश कोलंबिया में डॉक्टर्स की प्रैक्टिस करे, को मौका दिया जाएगा कि वे ब्रिटिश कोलंबिया में डॉक्टरिंग प्रैक्टिस कर सके, गौरव। और फ्रेंच साइंटिस्ट ने साइबेरिया से लाई गए कुछ ऐसे वायरस को रिवाइव किया है जिसे ज़ोंबी वायरस कहा जाता है और शायद 50,000 ईयर्स से वे आइस के नीचे दबे थे और डोमेंट थे। और बेल्जियम में, गौरव जी, जब हमने कनाडा की सौका की बातचीत की तो बेल्जियम की भी हार हो गई है और मोरक्को से हारने के बाद बेल्जियम नेदरलैंड्स में, गौरव जी, वहां पर जो फैंस है वो रायट करने लगे। और न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट और बायस्टैंडर्स ने एक आदमी को बचाया जब वे एक सबवे ट्रैक पर गिर गया था, गौरव। और खबरों में ऐसा बताया जाता है कि कनाडा पोस्ट के एक कर्मचारी ने कई हजार मेल चोरी किए थे, गौरव जी, जिससे आरसीएमपी, अल्बर्टा की आरसीएमपी इस बारे में इंक्वायरी कर रही है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध की खबरों में, गौरव जी, रशिया और भी मिसाइल्स यूक्रेन की तरफ उड़ाने की कोशिश कर रहा है, प्लान कर रहा है, ये यूक्रेन के प्रधान ज़ेलेंस्की ने कहा है। कनाडा के सरकार ने एक नया इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी निकाला है जिसके नीचे वे इंडो पैसिफिक इलाकों के देशों को के नागरिकों को और ज्यादा वीज़as देंगे, उनको और मदद करेंगे तथा अपने तरफ से यानी कि कनाडा की तरफ से उन देशों में और इन्वेस्टमेंट करेंगे, गौरव जी, उमेंद्रा जी, यहीं से शुरू करेंगे। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की आप बात कर रहे थी। मुकाबला करना है चाइना का, तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी होगी कि कनाडा मजबूत बने? गौरव जी, ये कनाडा का जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि चाइना का सामना करने के लिए, जिसे वो डिसरप्टिव कहता है, वो कनाडा इंडो पैसिफिक इलाकों में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी और देशों में सिक्योरिटी बढ़ाएगी, अपने जो मिलिट्री फोर्स है उनको इन एरियाज में और पोस्ट करेगी और साथ साथ में, गौरव जी, इन देशों के लोगों को विजिटर्स वीजा और आसानी से देगी। और गौरव जी, हमारे जो फेडरल सरकार की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसके नीचे, गौरव जी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इस रीजन में उसका फायदा उठाते हुए गौरव जी, कनाडा इन लोगों को मदद करने का कोशिश करेगा। और ऐसा बताया जाता है कि 2040 तक, यानी अभी से कोई 28 साल बाद, गौरव जी, ये जो इलाका है इंडो पैसिफिक रीजन, ये दुनिया का सबसे वेल नोन इलाका हो जाएगा और सबसे बड़ी इकोनॉमी इसी इलाके में होगी। गौरव जी, कैनेडियन सरकार के जो प्रायोरिटीज होगी वो क्लाइमेट चेंज प्रिवेंशन में होगा, महिलाओं के हक यानी राइट्स फॉर वुमेन और लड़कियां गर्ल्स, राइट्स फॉर वुमेन्स एंड गर्ल्स, और इंडिजिनस रिकॉन्सिलिएशन में भी होगा। और साथ साथ में गौरव जी, कनाडा की सरकार का कहना है कि उन्हें पूरी तरह से मालूम है कि उनका सामना यहाँ पर चाइना से करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना भी वही करने की कोशिश कर रहा है जो कनाडा करने की कोशिश कर रहा है।
We will compete with China where we ought to, and we will cooperate with China where we must. हमारे जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है गौरव जी, मेलानी जोली, उन्होंने मर्सिडीज स्टेफेंसन को एक इंटरव्यू में बताया गौरव जी। उन्होंने यानी कि हमारे मिनिस्टर ने ये कहा कि चाइना धीरे धीरे जो इंटरनेशनल रूल्स है, रेगुलेशन है, उसको तोड़ रहा है और अपने जो मिलिट्री है उसका बिल्डअप इस इलाके में कर रहा है, जोली का कहना है। जोली ने ये कहा है, वी नीड टू invest more in this part of the world because it is extremely important for our own sovereignty and also for our own peace and stability, हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा। उनका कहना है जो स्ट्रेटेजी होगा उसके नीचे कई एडिशनल जो मिलिट्री ऑफिसर्स है, सोल्जर्स है, प्लेन्स है, टैंक्स है और वॉरशिप्स है, उनको इन रीजन्स में डिप्लॉय किया जाएगा गौरव जी। तथा साथ साथ में हमारे जो फ्रिगेट्स है, जो बहुत ही लड़ाकू जहाज है गौरव जी, बड़े बड़े लड़ाकू जहाज, उनको भी इन इलाकों में डिप्लॉय किया जाएगा। और साथ साथ में इनका ये टास्क होगा कि वे चाइना के ऊपर कड़ी नजर रखे। गौरव जी, साथ साथ में और भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन देशों में होगा जो इस रीजन में है। साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और बढ़ावा दिया जाएगा तथा साथ साथ में आरसीएमपी और कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस को भी और पैसे दिए जाएंगे जो जिससे कि वे इस इलाकों में चाइना से साइबर सिक्योरिटी को गौरव जी प्रोटेक्ट कर सके। जी उमेंद्रा जी, चाइना ने एक मीटिंग की, उसमें भारतीय हिंद महासागर के 19 मुल्कों को बुलाया लेकिन भारत को न्योता नहीं दिया। हाँ जी, ये अंतर्राष्ट्रीय खबर है कि इंडियन ओशन इलाके के बारे में मीटिंग ये की गई, लेकिन फिर भी इंडिया को यहाँ पर बुलाया नहीं गया। तो गौरव जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग या आप कह सकते हैं कि चाइना का मिस्टेक ये है कि जो इंडो पैसिफिक जो इंडियन ओशन के जो सबसे बड़ा देश है, और गौरव जी जो इंडियन ओशन की जिसके नाम जिस देश के नाम से इंडियन ओशन का नाम दिया गया, उस देश को इसमें बुलाया नहीं गया है। इंडिया के सरकार ने ये कहा है कि हाँ, ये जो मीटिंग हुई है क्लाइमेट इंडियन ओशन रीजन फोरम ऑन डेवलपमेंट कोऑपरेशन, नवंबर में हुई गौरव जी। ये मीटिंग 21 नवंबर में हुई। इसमें 19 देश को इनवाइट किया गया, लेकिन इंडिया को नहीं इनवाइट किया गया। ये गौरव जी, ये चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी यानी कि CIDCA ने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था और ये चाइनीज कम्युनिस्ट सरकार की एक मीटिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, और उन्होंने ये मीटिंग गौरव जी चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम ऑन डेवलपमेंट कोऑपरेशन के नाम से इस मीटिंग को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। गौरव जी, ये मीटिंग था एक हाइब्रिड मैनर का मीटिंग था और उसके नीचे ये हेडलाइन था, शेयर डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ब्लू इकोनॉमी इन कोमिंग, जो एक शहर है गौरव जी यूनियन प्रोविंस चाइना में, वहां पर। और जो रिप्रेजेंटेटिव्स इस देश में थे 19 देश के गौरव जी, उनमें शामिल थे इंडोनेशिया, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव भी था गौरव जी, नेपाल, जिससे इंडियन ओशन को कुछ लेना देना भी नहीं है। नेपाल तो एक लैंडलॉक जगह है, फिर उसको भी इनवाइट किया गया। अफगानिस्तान को भी जो इंडियन ओशन से बहुत दूर है, वहां पर उसको भी इनवाइट किया गया। ईरान, ओमान, साउथ अफ्रीका, कीनिया, मोजम्बिक, तंजानिया, सीशेल्स, मेडागास्कर भी वहां पर था गौरव जी, मॉरिशस भी, साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी वहां बुलाया गया, लेकिन इंडिया को नहीं इनवाइट किया गया गौरव जी। जी उमेंद्रा जी, चाइना की बात कर रहे हैं तो कोविड की बात भी कर लेते हैं। वहां पर पिछले दिनों हमने देखा कि बहुत ज्यादा केसेस आए थे और लोग भी लगातार लंबे समय से जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन वहां पर है उससे तंग आ चुके हैं। हाँ जी, ऐसा बतलाया जाता है कि जिस तरह की प्रोटेस्ट अभी बीजिंग तथा चाइना की और शहरों में प्रोविंसेस में हो रहा है, इस तरह की प्रोटेस्ट गौरव जी देखा नहीं गया 1989 से। 1989 में जब तिनमन स्क्वायर में प्रोटेस्ट हो रहा था, इस तरह का प्रोटेस्ट कभी हमें देखने को नहीं आया 1989 से, जब तिनमन स्क्वायर में बीजिंग में प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बाद ये पहली बार है गौरव जी इस तरह की प्रोटेस्ट चाइना में हो रहा है और लोग अब ये मांग कर रहे हैं कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, डिक्टेटर है,
कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है जी जिनपिंग, उनको इस्तीफा देना चाहिए। पहले गौरव जी किसी के पास हिम्मत नहीं था ये कहने के लिए कि जी को इस्तीफा देना चाहिए या जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अब गौरव जी लोग यही मांग कर रहे हैं। और गौरव जी प्रोटेस्टर्स जो है उनका कहना है कि उन्हें चाइना के सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने स्ट्रिक्ट कोविड मेजर्स से शंघाई में तथा कई और जगह पर उन्हें पुश करके उनको इस जगह पर ला दिया कि उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं सिवाय ये कि वह सरकार, पुलिस और मिलिट्री के खिलाफ बगावत करे, प्रोटेस्ट करे और प्रेसिडेंट जी के इस्तीफा की मांग करे। गौरव जी शंघाई में जो प्रोटेस्ट हुए वहां पर लोगों ने ये मांग की कि जो देश के सबसे पावरफुल लीडर है, प्रधान है, उनको हटा दिया जाए। और गौरव जी एतवार को ये लोग जो प्रोटेस्टर्स थे वो पुलिस से खुलेआम रास्ते में लड़ाई किए और लोग जो बहुत ही बड़ी संख्या में क्राउड्स थे गौरव जी, और शंघाई में तथा कई और सिटी में वे चिल्ला रहे थे, सरकार को चैलेंज कर रहे थे और सरकार से ये मांग कर रहे थे कि जी को उनके पोजीशन से हटा दिया जाए गौरव जी। और ये लोग ये कह रहे थे कि वे अब थक गए हैं, इतना ज्यादा जो स्ट्रिक्ट चाइना का पॉलिसी है, एंटी कोविड पॉलिसी, वहां पर जो भी कहीं पर भी कोविड पॉजिटिव टेस्ट आता तो उस इलाके के सभी जो उस नेबरहुड के सभी घर हैं उनको बंद कर दिया जाता है, बाहर से बंद कर दिया जाता है गौरव जी। उसको स्क्रू ड्राइवर स्क्रू से बाहर से दरवाजे और विंडोज बंद कर दिया जाता है जिससे कि लोग बाहर ना आए, और उनको जबरदस्ती अंदर रहना पड़ता है, चाहे उनके पास खाना हो, खाने का कुछ हो या नहीं, पानी पीने का हो या नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें अंदर रहना पड़ता है। और कभी कभी ये हफ्ते गुजर जाते हैं, शायद एक दो महीने भी हो जाते हैं, लोगों को अंदर बंद रहना पड़ता है इस तरह से कि वो अपने घर में जेल में बंद है गौरव जी। और इसी दौरान गौरव जी अब लोग कह रहे हैं कि वे अब थक गए हैं और इसीलिए ये शंघाई जो चाइना का फाइनेंशियल कैपिटल है वहां पे वे प्रोटेस्ट कर रहे हैं गौरव जी, और ये मांग कर रहे हैं कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की रूल को खत्म किया जाए और उनके जो उसके जो लीडर है जी उनको भी इस्तीफा दिया जाए गौरव जी। पुलिस ने जबरदस्ती ये जो डेमोन्स्ट्रेटर्स है उनको रास्ते पर से हटाने की कोशिश की है, और लोग सोशल मीडिया में रिपोर्ट दिया जा रहा है कि लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा भी बताया जाता है गौरव जी कि वहाँ पे जो बड़े-बड़े आईफ़ोन की फैक्ट्रीज़ है, वो फैक्ट्रीज़ को भी लोगों ने बंद करके काम छोड़ के वहाँ से चले गए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, वापस नहीं आ रहे हैं। जिससे कि अब आईफ़ोन 40 की कमी महसूस की जाएगी इस हॉलिडे सीज़न यानी कि क्रिसमस के दौरान गौरव। जी, उमेंद्र जी ब्रीफ में बताएं कि रशिया फिर से मिसाइल अटैक्स की तैयारी कर रहा है यूक्रेन पर। हाँ जी, रशा अपने जो युद्ध है जो उन्होंने ये हमला की थी यूक्रेन के ऊपर, वो कामयाब नहीं हुआ गौरव जी। उन्होंने कितने अपने सैनिक टैंक्स वहाँ भेजे थे, प्लेन्स भेजे थे, लड़ाकू विमान भेजे थे, फिर भी उनकी हार हुई। वहाँ से वे वापस लौटकर रशा आ गए और रशा से अब वे केवल अपने मिसाइल से जो सिविलियन टारगेट्स है, उनको टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि पावर स्टेशंस को और गौरव जी वाटर स्टेशंस को और डैम्स को वो टारगेट कर रहे हैं, जिससे कि ये ठंड का मौसम वहाँ पर आ गया यानी कि विंटर आ गया है, जिससे कि लोगों को अब तंग किया जाए क्योंकि उनकी जो हीट सिस्टम है, उनकी जो वाटर सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, सभी को मिसाइल से उड़ा दिया गया। और अब गौरव जी जो यूक्रेन के प्रधान है श्रीमान जेलेंस्की, उनका कहना है कि उन्हें ये रिपोर्ट मिली है कि अब रशिया अपना जो मिसाइल अटैक है वो और ज्यादा इसके ऊपर उठा रहा है और ज्यादा अम, बढ़ा रहा है अपने मिसाइल अटैक्स, जिससे कई लोगों ने ये मांग की है गौरव जी कि यूनाइटेड स्टेट्स तथा नेटो देश अपने तरफ से यूक्रेन को और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स भेजाए और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स भेजाए तथा और फाइटर एयरक्राफ्ट भेजाए, जिससे कि यूक्रेन के सैनिक और यूक्रेन के लोग अपने आप को रक्षा कर सके। हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स मंत्री वहां पर कतर में पहुंचे हुए हैं। वैसे तो पूरा कनाडा ह्यूमन राइट्स के बारे में बहुत ऊंची आवाज में बोलता है, लेकिन वहां पर जाकर मंत्री जी कुछ भी नहीं बोले। हाँ जी, वहाँ पर जाकर जो हमारे मंत्री हैं वो उन्होंने कुछ नहीं बोला, और हरजीत सज्जन जो हमारे इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन के मिनिस्टर हैं वो भी वहाँ पर चुप थे गौरव जी। वहाँ पर प्रेस वालों ने हरजीत सज्जन से सवाल भी की, लेकिन वो कुछ कहने से इनकार कर दिए गौरव जी। और इस दौरान लोगों ने ये भी मांग की
कि कतार में जो लोगों की हक है, उसकी जो उनकी हक जो छीन ली गई है, और वे लोग जो कर्मचारी जो इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से तथा कई और छोटे-छोटे देशों से उन्हें वहाँ लाकर काम कराया गया, उन्हें ठीक तरह से ट्रीट नहीं किया गया, उनको सही तरह से उनको पैसे नहीं मिले। कई लोग ज़ख्मी हुए काम करते वक़्त और कई लोगों की मौत भी हो गई गौरव जी। और उनकी राइट्स की, उनकी वर्कर्स की राइट्स के बारे में किसी ने कुछ नहीं परवाह किया। अब आवाज़ उठाना चाहिए। लेकिन कनाडा भी एक ऐसा देश है जिन्होंने कतार के सामने अपनी आवाज़ नहीं उठाई। ये बहुत शर्म की बात है गौरव जी। और अब गौरव जी हम बात करते हैं कनाडा की हार की। कनाडा की टीम जो है वो कल क्रोएशिया से 4-1 से हार गई, जिससे कि वो मान लो कि टूर्नामेंट से बाहर हो गई गौरव जी। ये कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि कनाडा ने अच्छा खेल दिखाया, फिर भी वर्ल्ड कप में जब कोई भी टीम आपके खिलाफ 4 गोल करता है, तो उसका मतलब ये है कि आपकी टीम बहुत अच्छी नहीं है। कनाडा ने दूसरे मिनट में ही गोल बना दिया गौरव जी, और ये कनाडा की 1986 से लेकर अभी तक ये पहला गोल है कनाडा के इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में गौरव जी। लेकिन उसके बाद गौरव जी चाइना माफ करना, कनाडा ने तो पहला गोल बनाया, लेकिन उसके बाद गौरव जी क्रोएशिया ने 4 और गोल बनाए और कनाडा को हरा दिया। कनाडा के हारने से गौरव जी अब ये मतलब है कि कनाडा बिल्कुल मान लो यहाँ से अब बाहर हो गया, क्योंकि पहले कनाडा ने कनाडा की हार बेल्जियम से हुई थी, तो 2 गेम्स वो हार गए हैं, अब वे बाहर हो जाएँगे इस कप से। लेकिन फिर भी लोगों का कहना है 1986 के बाद ये पहली मर्तबा है कि कनाडा वर्ल्ड कप में गया है। शायद आगे चल के जब वर्ल्ड कप होगा तो शायद आगे चल के और कनाडा को और आगे जाने का मौका मिलेगा। लेकिन गौरव जी कनाडा को ये भी पता चला है कि जो एलीट टीम्स है दुनिया में, जैसे कि जर्मनी है, इंग्लैंड है, ब्राज़ील है, स्पेन है गौरव जी, अर्जेंटीना है, उसके बीच और कनाडा जैसे टीम के बीच में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है गौरव जी। और इसी दौरान जब हम बात कर रहे हैं गौरव जी, तो बेल्जियम की भी हार हुई है। वे बेल्जियम की हार मोरक्को से हुई, और ऐसा बतलाया जाता है कि बेल्जियम में लोग, वहाँ पे जो फैंस थे, वे गुस्से में आकर प्रोटेस्ट करने लगे और वहाँ पे रायट भी करे किए गौरव जी। और इसी दौरान ये भी घोषणा की गई है गौरव जी कि अगले बार जब वर्ल्ड कप होगी तो वो नॉर्थ अमेरिका में होगी, और नॉर्थ अमेरिका में जब वर्ल्ड कप होगी गौरव जी, तो कई अमेरिकन सिटीज में खेल खेले जाएंगे, जिनमें सियरल भी शामिल हैं, और 2 कैनेडियन सिटीज में भी खेल खेले जाएंगे गौरव जी। और वो 2 शहर हैं हमारा वैंकूवर, और साथ जो बीसी प्लेस में होगा वहाँ पर प्लेऑफ्स जैसे अभी कतार में हो रहा है। तो वर्ल्ड कप का कुछ खेल यहाँ पर भी होगा बीसी प्ले स्टेडियम में, और टोरंटो में भी कुछ खेल होंगे गौरव जी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा खेल अमेरिका में होगा, और मेक्सिको में भी कुछ खेल होंगे। जी। उमेंद्रा जी, मैक्सिको के एक पुलिस वाले की हत्या के आरोप में एक कैनेडियन व्यक्ति को चार्ज किया गया है, तो पूरा मामला क्या है? गौरव जी ये बहुत स्ट्रेंज सा खबर है ये, कि ये थोड़ा-सा बुज़ुर्ग आदमी है मेरे ख़्याल से। इसका उम्र शायद 55 इयर्स का है, और इन्हें गिरफ्तार किया गया है इस आरोप में कि इन्होंने मेक्सिको के एक पुलिस अफ़सर की हत्या की है। और मेक्सिको के पुलिस का कहना है कि इन्होंने इस कैनेडियन आदमी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके इनके ऊपर ये चार्ज लगाया गया है कि इन्होंने माफ़ करना, इन्होंने एक मेक्सिकन पुलिस अफ़सर के ऊपर गोली चलाई, जिससे कि उसकी मौत हो गई। और किस लिए ये गोली चलाई गई गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ था इस आदमी से, कुछ और लोगों से। उन्होंने अपने बंदूक ये जो कैनेडियन आदमी है, बुज़ुर्ग 55 इयर्स ओल्ड, इन्होंने क्या किसी कुछ लोगों के ऊपर को बंदूक दिखाया, उन्हें धमकी दी गौरव जी। और फिर बाद में वहाँ पर एक पुलिस अफ़सर आए, और मेक्सिकन पुलिस का कहना है कि ये आदमी ने अपने बंदूक उठाकर पुलिस अफ़सर के ऊपर गोली चलाई, जिससे उसकी मौत हो गई। उनको चार्ज किया गया है, उनको कोर्ट में ले जाया गया है गौरव जी, और अभी तक इस बारे में और डिटेल नहीं दिया गया है। और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट है, फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने इस बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा है गौरव जी। जी। उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया की फाइनेंस मिनिस्टर सेलिना रोबिन्सन कह रही हैं कि इनकम टैक्स को बढ़ाने से सरप्लस बढ़ गया है, तो पूरी रिपोर्ट क्या है इसके बारे में?
गौरव जी, जब आप टैक्स बढ़ाओगे, गरीब लोग हमारे जैसे लोग जब टैक्स भरेंगे तो सरकार को सरप्लस होगी ही होगी, राइट? तो अगर सेलिना रॉबिन्सन का ये कहना है कि टैक्स बढ़ाने से सरप्लस हो गया है, तो भाई सरकार कोई बिजनेस नहीं, आपको प्रॉफिट बनाने की जरूरत नहीं है। आप टैक्स कम करो जिससे कि ये सरप्लस कम हो, लेकिन लोगों का टैक्स भी कम हो जाए। हाँ जी, सेलिना रॉबिन्सन ने गौरव जी पिछले फ्राइडे को एक अपडेट में ये कहा है कि सरकार की जो फाइनेंसेस है वो अभी ठीक है, और उनका कहना है कि टैक्स जो थोड़ा सा बढ़ाया गया था उस कारण सरकार की जो 3 महीने की जो सरप्लस है वो बढ़ के शायद $5 बिलियन हो गई है, गौरव जी। और उनका कहना है कि इसी से सरकार जो उनके नई प्रोग्राम्स आ रहे हैं, गौरव जी, उस प्रोग्राम्स को वे फंड कर सकेंगे, गौरव जी। सेलिना रॉबिन्सन का कहना है कि ये जो सरप्लस है वो उनके लिए एक सरप्राइज है, यानी कि इनकम टैक्स बढ़ने से ये जो सरप्लस उनके लिए सरप्राइज है, गौरव जी। उनका कहना है कि फास्टर देन एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक रिकवरी हैज पुश्ड ब्रिटिश कोलंबिया's operating surplus to 5 billion more than estimated in the last quarter। यानी कि पिछले कोटा में, पिछले 4 महीनों में, 3 महीनों में, माफ करना, जितने वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे ज्यादा उनको पैसे मिले, क्योंकि इनकम टैक्स बढ़ गया। क्योंकि इनकम टैक्स इतना ज्यादा इसलिए मिला क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया की इकोनॉमी जो रिवाइव हो गई और यहाँ पर लोग और ज्यादा काम करने लगे। उनका कहना है कि हायर पर्सनल एंड कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेवेन्यू से और सेल्स टैक्स से, नेचुरल गैस रॉयल्टी से ये उनकी जो इनकम है वो बढ़ गई है। उनका कहना है यानी कि सेलिना रॉबिन्सन का कहना है कि $2 बिलियन एडेड रेवेन्यू उन्होंने कमाया, और इसको कॉस्ट ऑफ लिविंग मेजर्स अनाउंस किया गया, जिसे हमारे नई प्रीमियर ने अनाउंस किया, उस पे खर्च किया जाएगा। इसमें $1 बिलियन, गौरव जी, क्लाइमेट एक्शन टैक्स क्रेडिट के लिए दिया जाएगा, बीसी अफोर्डेबिलिटी क्रेडिट इंक्रीज के लिए दिया जाएगा, $395 मिलियन का इंश्योरेंस रिबेट्स के लिए दिया जाएगा, और $320 मिलियन वन टाइम इलेक्ट्रिसिटी बिल क्रेडिट के लिए दिया जाएगा। और गौरव जी, जब से हमारे नई प्रीमियर डेविड ईबी की स्वेरिंग इन हुई है, तब से उन्होंने $1.2 बिलियन की खर्च की घोषणा की, और लोग और ओपोजिशन लीडर्स ये सवाल कर रहे थे कि भाई ये पैसा कहाँ से आएगा। तो सेलिना रॉबिन्सन ने अब साफ कर दिया ये पैसे कहाँ से आएगा। सेलिना रॉबिन्सन का कहना है कि ऑपरेटिंग सरप्लस जो है, गौरव जी, वो 5.7 बिलियन है ब्रिटिश कोलंबिया का, और इससे ब्रिटिश कोलंबिया का जो फाइनेंशियल पोजीशन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया है। जी, उमेश जी, मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, ब्रिटिश कोलंबिया बाहर के जो डॉक्टर्स हैं उनको एजुकेट करने जा रहा है, ट्रेनिंग देगा और अपनी हेल्थ केयर की समस्या शायद ठीक कर लेगा। गौरव जी, शायद ऐसा है, कई सालों से, गौरव जी, शायद 20-30 सालों से लोग ये मांग कर रहे हैं कि बाहर के जो ट्रेन किए गए डॉक्टर्स हैं उनको यहाँ पर मौका दिया जाए प्रैक्टिस करने के लिए। जबकि गौरव जी, डॉक्टर्स जो 5 देश हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स के, यूनाइटेड किंगडम के, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के और साउथ अफ्रीका के डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ पर आसानी से आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि कनाडा का कहना है कि इन 5 देशों के जो मेडिकल सिस्टम है, उनकी जो एजुकेशनल सिस्टम है, वो हमारे देश की तरह है। इसीलिए वहाँ के डॉक्टर्स यहाँ पे आसानी से आकर ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर्स फिलीपीन से आए, रशिया से आए, इंडिया से आए, पाकिस्तान से आए, तो उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये नहीं गौरव जी कि उनको यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं मिलती, ट्रेनिंग मिल जाता है, लेकिन उनको यहाँ पे रेसिडेंसी नहीं मिलती। हर नए डॉक्टर को, गौरव जी, जैसे कि आपको मालूम है, यहाँ पर 2 साल तक किसी हॉस्पिटल में रेसिडेंसी करना पड़ता है, यानी प्रैक्टिकम करना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिकम के लिए बहुत कम जगह होता है, और ज्यादातर सबसे पहले कनाडा के ट्रेन डॉक्टर्स को मौका दिया जाता है। जब तक कनाडा के डॉक्टर्स को मौका दिया जाता है तब तक ये प्रैक्टिकम का जगह भर भर जाता है, गौरव जी। और बाहर के देशों के डॉक्टर्स को प्रैक्टिकम यानी कि रेसिडेंसी का मौका नहीं मिलता। लेकिन अब, गौरव जी, ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार का कहना है कि और ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा कि वे यहाँ पर आकर प्रैक्टिकम करें और डॉक्टर्स बन सके। और उनका कहना है कि वे ट्राई करेंगे कि ये जो लैक ऑफ फैमिली डॉक्टर्स है यहाँ प्रोविंस में, उसको खत्म किया जा सके। ये जो पेंडेमिक है, गौरव जी, उससे हमें ये पता चला है
कि हमारे ये जो हेल्थ केयर सिस्टम है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन है और कई ब्रिटिश कोलंबियंस के पास डॉक्टर्स नहीं है। हमारे जो नए प्रीमियर डेविड ईबी ने कहा, उनका कहना है, इसका मतलब ये है कि और वो फैमिली डॉक्टर्स जो बाहर ट्रेन किए गए, यानी कनाडा से बाहर ट्रेन किए गए, वो यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते फैमिली मेडिसिन, बिकॉज़ उनको पाथवे नहीं मिलता, उनको रास्ता नहीं मिलता कि किस तरह से वो यहाँ पे लाइसेंस हो। We need to fix this. That's why we are taking action to help get more internationally trained doctors off the sidelines and into the communities where they are so desperately needed. ये हमारे प्रीमियर का कहना है। द प्रैक्टिस रेडी असेसमेंट प्रोग्राम जो है गौरव जी उन्होंने बनाया, उसको अब सीट्स जो उनकी है वो 32 से बढ़ाकर 96 सीट्स कर दिया जाएगा मार्च 2024 तक। तो जो बाहर के डॉक्टर्स, बाहर के ट्रेन किए डॉक्टर्स है, वे प्रैक्टिस रेडी असेसमेंट प्रोग्राम में अब भाग ले सकेंगे। लगभग 100 डॉक्टर्स, 96 या 100 डॉक्टर्स भाग ले सकेंगे। अभी केवल 32 डॉक्टर्स भाग ले सकते हैं। दिस प्रोग्राम गौरव जी ये जो है ये इंटरनेशनली एजुकेटेड फैमिली डॉक्टर्स के लिए है, टू बी लाइसेंस टू वर्क इन बीसी बाय ट्रिपलिंग द नंबर ऑफ सीट्स ओवर द नेक्स्ट 16 months, providing new pathway for internationally medical graduates to work as associate physicians, and removing barriers for doctors from United States to work in BC. We are delivering in our commitment to for patients to have more doctors here. हमारे हेल्थ मिनिस्टर एडरियन डिक्स ने कहा, इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स जो है जिसको आईएमजीज कहा जाता है गौरव जी, वो यहाँ पर पूरी तरह से काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनको प्रोविजनल लाइसेंस दिया जाएगा बीसी में, यानी कि टेम्पररी लाइसेंस दिया जाएगा, जिससे कि वे एक नए एसोसिएट फिजिशियन होंगे, यानी कि असिस्टेंट डॉक्टर होंगे, रियल डॉक्टर नहीं, फुल डॉक्टर नहीं, लेकिन असिस्टेंट डॉक्टर होंगे, जिससे कि वे कॉलेज ऑफ फिजिशियंस और सर्जन्स ऑफ बीसी में, कॉलेज ऑफ फिजिशियंस और सर्जन्स ऑफ बीसी में रजिस्टर हो सकेंगे एज एसोसिएट फिजिशियंस और फैमिली डॉक्टर्स के प्रैक्टिस कर सकेंगे। मिंद्रा जी, दूसरी तरफ नए हमारे प्रीमियर डेविड ईबी को लगता है कि हेल्थ केयर और क्राइम के बारे में फेडरल एक्शन होना चाहिए, संघी सरकार कुछ करे, ब्रीफ में बताएं। हाँ हाँ जी गौरव जी, उन्होंने कहा है कि जो फेडरल सरकार है वो अपना जो उनकी ड्यूटी है वो निभा नहीं रही है। उनका कहना है जो फेडरल सरकार है उनको अपनी ड्यूटीज क्राइम कम करने के लिए करने के, और गौरव जी और मेडिकल सिस्टम जो है उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे फेडरल सरकार को और ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए और ज्यादा उनको पैसे खर्च करना चाहिए। और हमारे जो प्रीमियर है डेविड ईवी, उनका कहना है कि वे फेडरल सरकार के ऊपर और ज्यादा दबाव डालेंगे कि फेडरल सरकार और ज्यादा पैसे खर्च करे मेडिकेयर में, मेडिकल सिस्टम में और क्राइम फाइटिंग प्रोग्रेस में, तथा वे हमारे फेडरल सरकार से भी ये भी मांग करेंगे कि वे इन दोनों इश्यूज में और ज्यादा इन्वॉल्व हो। जी, उमेंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ्स में बता रहे थे कि कनाडा पोस्ट के एक एम्प्लॉय ने 500 आइटम्स चोरी कर ली। हाँ जी, और अल्बर्टा आरसीएमपी इस बारे में इंक्वायरी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है गौरव जी। ऐसा बतलाया जाता है कि अल्बर्टा आरसीएमपी ने एक रिपोर्ट में ये कहा है कि उन्होंने कनाडा पोस्ट के एक एम्प्लॉय को गिरफ्तार कर लिया गौरव जी, कि उन्होंने 500 से भी ज्यादा एनवलप्स या आइटम्स चुराया है। ये जो कनाडा पोस्ट के एम्प्लॉय है, वेन वेनराइट शहर अल्बर्टा में जो है वहां पर वो काम कर रहा था, और उनको गिरफ्तार किया गया है गौरव जी इस आरोप में कि उन्होंने मेल थेफ्ट की है, और जो आइटम्स उन्होंने चुराए हैं गौरव जी, उनको पुलिस ने इस एम्प्लॉई के, इस कर्मचारी के घर से और उनके कार से पाया है। आइटम्स में गौरव जी लोगों को डिलीवर करना था उनको, लेकिन उन्होंने चुरा कर अपने कार में रखा था गौरव जी। और आरसीएमपी की ईस्ट अल्बर्टा डिस्ट्रिक्ट क्राइम प्रोटेक्शन यूनिट ने इन चुराए गए लेटर्स को और पैकेजेस को नवंबर 23 को गौरव जी पाया है। इस आदमी के खिलाफ अभी चार्जेस नहीं लगाए गए हैं, पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और इनके खिलाफ शायद थेफ्ट अंडर $5,000 की चार्ज लगाई जाएगी। जी, उमेंद्रा जी, मौसम के साथ जुड़ी हुई दो खबरें हैं। एक तो मेट्रो वैंकूवर फ्रेजर वैली इलाके में स्नोफॉल कब होगा, और दूसरा आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि कोकाहाला हाईवे पर कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं। हाँ गौरव जी, ये जो आपने सेकंड आइटम मेंशन किया उससे पहले उस बारे में बात करते हैं कि कुछ कोकाहाला जो हमारा हाईवे हाईवे 1 है, मेजा हाईवे, वहां पर
बहुत ज़्यादा हेवी स्नो के कारण कई एक्सीडेंट्स हुए, जिससे कि कई इलाकों में कोकोहाला हाईवे बंद कर दिया गया। गौरव जी, ड्राइव बीसी ने ये रिपोर्ट दी है कि कोकोहाला क्लोज्ड है दोनों डायरेक्शन में होप और मेरिट के बीच ड्यू टू सेवरल एक्सीडेंट। उनका कहना है कि कल सुबह 9 बजे सुबह एक सेमी ट्रक जो है, सेमी ट्रेलर जो है, वो जैक नाइफ हो गया, यानी कि एक्सीडेंट हो गया, जिससे कई और डिलेस हुए, कई और एक्सीडेंट्स हुए गौरव जी। और अभी ये नहीं बतलाया गया है कि कब इन रास्तों को खोला जाएगा। अभी तक ये रास्ते अभी भी बंद है। ड्राइव बीसी ये चेतावनी दे रही है मोटरिस्ट को कि वे बच के बहुत कॉशियसली चलाए, क्योंकि कोकोहाला इलाके के सभी जो माउंटेन पासेस है, इंटीरियर माउंटेन हाईवेज है, सभी पे हैवी स्नो है और सीरियस एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस भी है गौरव जी। और कैमलूप्स से भी जो ड्राइवर्स आ रहे हैं उनको भी चेतावनी दी जा रही है कि वे बच के रहे, क्योंकि बहुत हैवी विंटर कंडीशंस की रिपोर्ट दी जा रही है। और गौरव जी, जो हमारे एनवायरनमेंट कनाडा है, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि इस हफ्ते कुछ दिन शायद मेट्रो वैंकूवर में और ज्यादातर फ्रेजर वैली में और भी कुछ स्नो की फोरकास्ट की गई है। वैसे तो फोरकास्ट की गई थी कि कल रात को भी स्नो यहाँ पर मेट्रो वैंकूवर में, फ्रेजर वैली में कुछ स्नोफॉल होगा, लेकिन बहुत कम हुआ गौरव जी, कुछ ही इलाकों में हुआ, बहुत ज्यादा नहीं हुआ। और अब ऐसा बतलाया जाता है कि कल रात यानी कि ट्यूसडे नाइट और वेंसडे के दौरान यहाँ पर कुछ स्नोफॉल्स होंगे गौरव जी। सदर्न वैंकूवर आइलैंड पर भी साथ साथ में जो हमारे फ्रेजर वैली इलाका है, मेट्रो वैंकूवर, वहां पर भी होगा। आज के लिए ये बतलाया गया है गौरव की कि 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक स्नो की पॉसिबिलिटी है इस इलाके में, लेकिन ये केवल पॉसिबिलिटी है। आज स्नो होगा या नहीं, लेकिन कल रात को एनवायरनमेंट कनाडा का कहना है कि कल रात को स्नो की फोरकास्ट दी जा रही है। जी, उमेंद्र जी, सरी की बात करते हैं। पुलिस ट्रांजिशन का मसला फिर से गरमाया हुआ है। मेरे ख्याल में एक बार फिर से आज बहस हो सकती है। आज शाम को जो सरी सिटी की काउंसिल मीटिंग होगी गौरव जी, उस दौरान एक बार फिर से इन इश्यूज को विजिट किया जाएगा, क्योंकि जो सरी पुलिस बोर्ड है उन्होंने खुले आम सरी काउंसिल की बात मानने की इनकार कर दी, ये कहते हुए कि हम सरी पुलिस की बात नहीं मानेंगे, हम वही करेंगे जो हमें प्रोविंशियल सेफ्टी मिनिस्टर माइक फांसवर्थ हुक्म देगा। लेकिन गौरव जी, जो प्रोविंशियल जो माफ करना, जो सिटी पुलिस बोर्ड्स होते हैं वो ज्यादातर सिटी काउंसिल्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है और उनको उन्हें जवाब देना पड़ता है। लेकिन ये जो सरी पुलिस बोर्ड है वो जानबूझकर लोगों को हायर करते चली जा रही है, जबकि सिटी काउंसिल ने ये पास कर दिया है कि सरी पुलिस सर्विस को बंद कर दिया जाए। गौरव जी, हमारे जो ये सिस्टम है ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में चाहे वो काउंसिल हो या लेजिस्लेचर हो या पार्लियामेंट हो, एक बार वो हुक्म दे देती है तो जो ब्यूरोक्रेट्स है, जैसे कि पुलिस बोर्ड है या कोई और एजेंसी, उनको उनका हुक्म मानना पड़ता है। अगर वो नहीं मानते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन सरी पुलिस बोर्ड का कहना है कि वे इस बारे में सुनने वाले नहीं, सरी सिटी काउंसिल की बात सुनने वाले नहीं। तो आज शाम को गौरव जी, जब सरी सिटी काउंसिल की मीटिंग होगी, ये उनकी दूसरी नई काउंसिल की दूसरी मीटिंग है, उसमें एक रिपोर्ट जो प्रोविंस ने मांग की है, वो रिपोर्ट आज की मीटिंग में पेश की जाएगी। और इस रिपोर्ट के बाद इस काउंसिल मीटिंग के बाद इस रिपोर्ट को हमारे जो सेफ्टी मिनिस्टर है, प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर है, उनके माइक फांसवर्थ, उनके पास भेज दिया जाएगा। इस रिपोर्ट में गौरव जी ये प्रोसेस लिखा होगा कि किस तरह से जो सरी पुलिस सर्विस डग मकेलम और उनके काउंसिल ने शुरू किया था, उनको किस तरह से गौरव जी वापस कर दिया जाए या उनको बंद कर दिया जाए, उसके जगह सरी आरसीएमपी को यहाँ पर रहने दिया जाए। जी, उमेंद्र जी, विक्टोरिया में एक पुलिस ऑफिसर एक व्यक्ति के साथ उलझ गया था और सेंटा क्लॉज परेड में। तो क्या था पूरा मामला? गौरव जी, ये बताया जाता है कि ये जो पुलिस ऑफिसर है, ये इस परेड के दौरान पेट्रोल कर रहा था और यहाँ पे सेंटा क्लॉज परेड हो रहा था गौरव जी। और सेंटा क्लॉज परेड के दौरान इस अफसर से और इस आदमी से कुछ वाद विवाद हुआ और कुछ हाथापाई हुई, लड़ाई हो गई उनके बीच में, जिससे कि ये पुलिस अफसर इंजर्ड हो गया और इसको हॉस्पिटल ले जाया गया। ऐसा बताया जाता है कि इस अफसर को हॉस्पिटल में
ओवरनाइट रखा गया है ऑब्जर्वेशन के कारण, और इस आदमी के खिलाफ शायद चार्जेस लगाए जाएंगे। जी, उमेंद्रा जी, कुछ टीनेजर्स की मृत्यु हुई थी अनफॉर्चुनेटली सरी में, लेकिन उनकी कार बहुत ज्यादा ओवर स्पीड कर रही थी। गौरव जी, ये जो केस था 2019 में था गौरव जी, और उसमें तीन जो नवयुवक थे, हॉकी खेल रहे नवयुवक थे, फ्रेंड्स थे, बडीज थे, उन तीनों की मौत हो गई थी गौरव जी। सरी नॉर्थ में ये एक्सीडेंट हुई थी 104 और 160th पे, जब ये कार रास्ते से बाहर होकर जाकर एक पेड़ में से टकराया था और तीनों की मौत हो गई थी। उस समय गौरव जी वहां पर जो जिस रास्ते पे कार चल रही थी, वहां पर लिमिट था कुछ शायद 30 किलोमीटर एन आवर, लेकिन गाड़ी चल रही थी 187 किलोमीटर एन आवर। और कोरोना के रिपोर्ट के अनुसार ये गाड़ी जो ट्रेवल कर रही थी, जो वहां पे पोस्टेड स्पीड थी उससे 6 गुना ज्यादा स्पीड पर ये गाड़ी चल रही थी, और ये तीनों की यहाँ पर मौत होगी गौरव जी। ऐसा बतलाया जाता है कि पुलिस का कहना कोरोना का कहना है कि ये तीन यूथ जो इसमें मारे गए, उनमें एक साउथ एशियन भी था, रोनिन शर्मा, और उनके दो दोस्त केलब रेमा और पाका मैगनसन, तीनों को उसी समय वहीं पर मौत हो गई गौरव जी, जब ये कार एक्सीडेंट हुई गौरव जी। ये कार एक्सीडेंट, और मैंने कहा 2019, लेकिन ये शनिवार अगस्त 21 2021 को हुई थी गौरव जी, 3 बजे सुबह के समय। और ये गाड़ी चल रही थी, ये रास्ता ब्लू फोर्ड फोकस आरएस था, जो चल रहा था 104 पर गौरव जी, और वहां पर जाकर 160 ब्लॉक ऑफ 104 एवेन्यू पर जाकर एक पेड़ से टकराया। अब कोरोना का कहना है कि अब ऐसा पता चला है कि इन तीनों नौयुवकों के बदन में, उनके बदन में शराब था गौरव जी। ऐसा बतलाया जाता है कि तीनों नशे के हालत में थे, और ये गाड़ी को पाका मैगनसन चला रहा था, और वो भी शायद उसको भी नशा था, क्योंकि उनकी बॉडी की जो टेस्ट की गई, ये पता चला कि वो भी शायद शराब पिया हुआ था गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, 50,000 साल पुराने कुछ वायरस को रिवाइव कर रहे हैं साइंटिस्ट, तो मुझे डर लग रहा है zombies वापस तो नहीं आ जाएंगे। गौरव जी, ये भी मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा करने की क्या जरूरत है, लेकिन ये फ्रेंच साइंटिस्ट है वो गौरव जी, उनका कहना है कि वे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कभी इस तरह का वायरस का सामना करना पड़ा तो इसे हम कैसे रोकेंगे। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है 50 साल पुराना ये जो वायरसेस थे, जोम्बी वायरसेस इसको कहते हैं, जो साइबेरियन पेमाफ्रोस्ट यानी कि आइस में 50,000 साल से ट्रैप थे, फंसे पड़े थे वहां पर। इसे ज़ॉम्बी इसीलिए कहा जाता है कि वे मरे नहीं, मर के भी वे जिंदा है गौरव जी। तो अब जो फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के कुछ रिसर्चर्स है गौरव जी, इन्होंने एक डजन प्री हिस्टोरिक के जो वायरस है, 50,000 ओल्ड वायरस, इनको लाकर इनको फिर से जगाने की कोशिश की है। और ऐसा बतलाया जाता है कि ये डजन वायरसेस में से 7 एंशंट पुराने वायरसेस जो सैंपल्स है, उन्हें उन्होंने शायद उन्होंने उनमें से 13 जो गुरु जी कभी पहले देखे नहीं गए थे वायरसेस है, उनको उन्होंने जगा लिया है, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इनके सामना कैसे किया जाए। 2014 से ये कोशिश कर रहे थे गौरव जी, और उनका कहना है कि इनमें से कुछ 30 to 50,000 पुराने वायरस है, बीबीसी के रिपोर्ट के अनुसार गौरव जी। ये फ्रेंच साइंटिस्ट का कहना है कि लोगों से इस बारे में डरने की कोई इश्यूज नहीं है, किसी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वायरस उनके लैब से निकल नहीं सकती, और अगर ये निकलेंगे तो इन्हें उन्होंने इनर्ट कर दिया, यानी कि ये स्प्रेड नहीं हो सकता। जी, उमेंद्रा जी, न्यूयॉर्क से एक खबर है, एक पुलिस वाले ने और एक व्यक्ति ने रेलवे ट्रैक पर एक आदमी गिर गया था, उसको बचा लिया। गौरव जी, जो हमारे ये जो हमारे न्यूयॉर्क सबवे है, ये बहुत ही फेमस है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनली बहुत ही फेमस है। और गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि कुछ न्यूयॉर्क के जो पैसेंजर्स, न्यूयॉर्क सबवे के जो पैसेंजर्स थे, उन्होंने पुलिस को ये बतलाया कि एक वहां पर जो पैसेंजर था, वो अचानक न्यूयॉर्क सिटी के जो सबवे है उसके ट्रैक्स पे गिर गया था, उसके लाइन पे गिर गया था गौरव जी। और पुलिस ऑफिसर्स ने और एक बाइस्टैंडर ने दौड़ के उसको बचाया,
जब वो ट्रैक्स पे गिर गया और उनको मैनहट्टन के ये सबवे स्टेशन पर से उठा लिया। ट्रेन के आने से पहले ही ट्रेन आ रहा था, बहुत तेजी से ट्रेन आ रहा था, लेकिन गौरव जी, ये पुलिस अफसर और ये आदमी ने अपने जान पर खेल के इस आदमी को बचा लिया। ऐसा बताया जाता है कि 4 बजे पिछले थर्सडे को ये हुआ, 116 स्ट्रीट स्टेशन पर, जो ईस्ट हार्लेम में है, न्यूयॉर्क में, गौरव। जी, उमेंद्रा जी, इमरान खान को एक और झटका है। उनके पुराने एक जनरल थे फैज, उनको हटा दिया गया है, जल्दी हटाने का योजना बन रही है। हाँ गौरव जी, वो इसलिए क्योंकि ये जो फैज है वो शायद इस्तीफा दे रहे हैं, जनरल फैज, मेजर जनरल फैज। वो इसलिए गौरव जी, क्योंकि ये इमरान खान के फेवरेट थे और इमरान खान ये चाहते थे कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, लेकिन वो नहीं बने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और उनके जगह गौरव जी असीम मुनीर बन गए। और असीम मुनीर जो है, आप जनरल हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है पाकिस्तान के, वे पाकिस्तान के आईएसआई, इंटर इंटर सिक्योरिटी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस एजेंसी के इंचार्ज थे। मुनीर, असीम मुनीर, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने, जैसे ही इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने, वे असीम मुनीर को आईसीआई के इंचार्ज से हटाकर उन्होंने फैज को, जनरल फैज को वहां पे अपॉइंट कर दिया, क्योंकि जनरल फैज उनके दोस्त थे या शायद उनकी अच्छी रिश्ता थी उनके साथ। और इससे गौरव जी असीम मुनीर खुश नहीं थे। और अब जब असीम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया, तो इमरान खान के जितने भी नजदीकी ऑफिसर्स है, दोस्त है मिलिट्री से, उन्हें निकाला जा रहा है। और ऐसा बतलाया जा रहा है कि मेजर फैज के ऊपर भी ये धमकी थी, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने एक रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया कि वे अपने पोस्ट से पाकिस्तान आर्मी से इस्तीफा दे रहे हैं। जी, उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपको बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।